Hello and welcome back to our channel Digital Learning Portal. So friends, we are going to discuss some basic concept from your chemistry chapter, which is helpful for your upcoming initial appointed teacher high school recruitment and also for your OSSTT exam. Okay. Moreover, we will discuss some MCQs, that is important MCQs with some concept regarding the question. Okay. Mainly we focus on atomic mass, molecular mass, equivalent mass, mole concept in this one video. Okay. Hopefully watch this video till the end and you can find some important concept and you can solve the questions given in the video. Okay, so let's get started. So initially we have to calculate some questions, that is you can see here we can calculate the molecular weight, which is popularly known as molecular mass of the some following. We are given water and a methane, which is a compound, and here we have to calculate the molecular weight. तबे ये जगह आमको दुटा कंपाउंड देइछि गिवन देइछि मिथेन देइछि एंड वाटर देइछि तबे से तार आमे मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट करबा बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस I wish to discuss what is the basic difference and a meaning of atomic mass and molecular mass. Okay, तो जो माने भी प्रिपेयर होउछंती इनिशियल अपॉइंटेड टीचर पाई हाई स्कूल रिक्रूटमेंट पाई बा ता पूर्व जो माने भी एग्जाम दउछंती ओएसएसटीटी पाई ओटीटी रे मध्ये कोठा कोठी किछि कांसेप्ट मध्ये आसुची केमिस्ट्री तेन करी यू कैन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एवं एथिरे आपण बहुत किछि कांसेप्ट पाई परिबे अल्प समय रो वीडियो एवं बहुत किछि कांसेप्ट रहिछि. ओके, तबे आपण माने बारंबार कमेंट करथले जे केमिस्ट्री रिगार्डिंग किछि वीडियो अना जाऊ तेबे फाइनली आमे किछि कांसेप्ट आनचे तेबे एथिरे आमे जो कांसेप्ट रहिछि माने प्रायतः एमसीक्यू ही आमे प्रोवाइड करबा एमसीक्यू को बुझिया पई ता सहित जेतिकी भी कांसेप्ट आपण दरकार ताकू मु प्रोवाइड करिया को चेष्टा करबी. ओके, तेबु देखिबा जो बेसिक कांसेप्ट रहिछि फ्रॉम द इनिशिएशन वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज एटम एंड मॉलिक्यूल्स. ए जिंस आपण जानिथिबे तबे कोनोसी जो मेटेरियल नउछे मेटेरियल को जदि आमे डिवीजन करछे डिवीजन कले एटम्स आसीबे मॉलिक्यूल्स आसीबे एमति किछि आसीबो. तबे जदि आमे डिवीजन करछे बहुत माने करो सपोज आमे गोटे एमति किछि गोटे मैटर नेले जे कोनसे गोटे सब्सटेंस नेले एवं से सब्सटेंस को कोन कले आमे ब्रेक कले आमे एमति किछि पार्टिकल मिलिबो. ओके, तबे एई पार्टिकल आमे देखि परिबा ताकू जदि फर्दर डिवीजन करबा बहुत ही छोटा आसीबो ताकू जाकू आकू ड्रा करि पाउनी. ओके, इमेजिन करंदो आपण जानिथिबे आकू तबे ताकू हमें मॉलिक्यूल बोली कहले. ओके, एवं मॉलिक्यूल को फर्दर डिवीजन कले सेथिरा में एटम पाइबा. ए जिंस आपण जानिथिबे जेटा आपण हाई स्कूल पई एग्जाम पई प्रिपेयर होसन तेनु ए कांसेप्ट आपण को कहबा किछि आवश्यक नाही. तबे एथिरे में बुझिबा जे एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास कोन जेहेतु आम एटम जानले तार मास ता मास को आम कौन कहता वेट को आम एटॉमिक मास कहि परिबा एवं जो मॉलिक्यूल नेले मॉलिक्यूल को जब आम वेट करबा जति हमको वेट मिलिबो ताको आम मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट बोली कहि परिबा. राइट, तबे मु गोटे एमती किसी मॉलिक्यूल टे नेली. ओके, ए मॉलिक्यूल को नेली एथरे हमें कहि परिया जे जो मॉलिक्यूल नेली दैट मॉलिक्यूल इज मेड ऑफ एटम्स. एथरे बहुत किसी नंबर ऑफ एथरे हमें कहि परिबा एथरे नंबर ऑफ एटम्स रहिछि केतरा अछि हमें जानने कि ताको हमें काउंट करबा परवर्ती मुहूर्त रे. तबे आर जो मास रोछि वेट रोछि दैट मास और दैट वेट इज नोन एज ए मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट. तबे आपण क्लास 9 रे जो परमाणु क्रमांक पढ़िथिबे. ओके, 1 ठारू 20 पर्यंत पढ़िथिबे. तबे एक ए जो ओएसएसटीटी पे आपण को संपूर्ण पीरियोडिक टेबल ही मन रखिया पड़िबो. ओके, जति जा अछि तेनु सब किसी हेल्पफुल हे परिबो. गोटे छोटी एग्जांपल मागु चाहिबी. तो फ्रेंड्स, ग्लूकोज कथा आपण समस्त जानिथिबे जोटा कि C6H12O6 दिस इज अ कंपाउंड. तबे ए कंपाउंड रे तेबे ए कंपाउंड रे हमें देखिले जे एथिरे एलिमेंट्स मध्य रहिछि
जदि आम देखा ए सी रोचे कार्बन रोचे हाइड्रोजेन रोचे और ऑक्सीजन रोचे तेज ये तीनोटी एलिमेंट को लेकिन ये गोटे कंपाउंड फॉर्मेशन होती एवं प्रत्येक एलिमेंट जो नेले कार्बन नेले ओके एथुर आम कार्बन नेले हाइड्रोजेन नेले और ऑक्सीजन नेले और कार्बन हाइड्रोजेन ऑक्सीजन जो रोचे एटम्स रोचे केतटा एटम रोचे जदि आम कार्बन कथा कहवा कार्बन रे 6 एटम रोचे और हाइड्रोजेन रे 12 एटम रोचे और ऑक्सीजन रे 6 एटम रोचे तेज सबूक नहीं आम गोटे कंपाउंड पाइले जहाँ आम ग्लूकोज बोली कहले ओके तेज ये जो ग्लूकोज रोचे मलिक्यूल रोचे आर मलिक्युलर मास रोचे आम कैलकुलेट करवा किपर कैलकुलेट करवा देखि नवा। तो फ्रेंड्स ये जो वाटर अच्छी तेज आपको जब आम लिखा यहाँ होते H2O हो H2O एंड मिथेन को आम लिखिपर के CH4 हो राइट CH4 तेज एथि आप कहींपर जो कंपाउंड नेली वाटर नेली H2O से आम हाइड्रोजेन केतेटा अच्छी 2टा एटम अच्छी 2H एवं ऑक्सीजन गोटी अच्छी तेज जो हाइड्रोजेन 2टा अच्छी ऑक्सीजन गोटी अच्छी एवं हाइड्रोजेन जब आम मास काढ़ा ओके ये मुझे लिखिदे 2 इंटू हाइड्रोजेन मास के 1 ये जिन आप मन रखा पड़ो एवं ऑक्सीजन मास के ऑक्सीजन मास के ऑक्सीजन जदि आम परमाणु क्रमांक देखा के 8 कि मास हो 16 तेज टोटाल हो 18 हो 16 + 2 18 एवं ये 18 सहित आम कौन यूनिट अटैच करवा जेहेतु आम मलिक्युलर वेट कैलकुलेट करछे ते मलिक्युलर वेटटा आम जिते कैलकुलेट करछे ताकू लिखिपर गोटे टर्म आम लिखिपर AMU कौन तार अर्थ एटॉमिक मास यूनिट सिंपली यू कैन राइट 18U मध्य लिखिपर तेज यहाँ सहज जिनस ओके 18 AMU मिलला तापर नेक्स्ट आसी मिथेन देछि CH4 लिखिपर कार्बन कार्बन हूँ के 12 AMU 12 प्लस 4 हाइड्रोजेन अच्छी तेने 4 इंटू 1 जोटा कि 16 AMU आसीगला राइट तेज ये छोटिया छोटिया जिनस बहुत ही हेल्पफुल हम जब आमको किसी न्यूमेरिकल्स देला केमिस्ट्री करें ठीक अच्छे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को जीवा। तो फ्रेंड्स परवर्ती MCQs आमको देछि फाइंड द एटॉमिसिटी एटा भूले लिखाई एटा लिखिदबा। तो क्वेश्चन रही फाइंड द एटॉमिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आमको किसी कंपाउंड्स देछि तार आम एटॉमिसिटी काढ़ा तेरे ता पूर्व आम जाना जे एटॉमिसिटी कौन कौन सी एलिमेंटर एटॉमिसिटी कहले सिंपली मुझे कही रखुची ओके ये जिन आप मन रखिपारे इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल तामाने एटम्स रु आसीटा कौन सी कंपाउंड कथा आपड़ जदि कनसीडर कर सपोज आमोनिया कथा आम नेले तेबे जो आमोनिया रे इटी कंटेन्स हाउ मच एटम्स केते एटम ये कंटेन कौची ओके गोटे मॉलिक्यूल रे केते संख्यक एटम एथिरे रहिछि ताको आम कहि परिबा दैट मॉलिक्यूल रो कौन कहि परिबा एटॉमिसिटी कहि परिबा। तो फास्ट आम नेले कौन आमोनिया नेले आमोनिया को आम NH3 बोली कहूचे तेबे एथिरे कौन कौन रोची NH3 आम जदि एलिमेंट्स कथा कहूचे एथिरे नाइट्रोजन रोची एंड हाइड्रोजन रोची तेबे नाइट्रोजन केतरा नाइट्रोजन आम देखि पाउचे नाइट्रोजन गोटे एवं हाइड्रोजन केतरा अछि 3टा अछि दैट मीन्स 1 + 4 भूल कहली 1 + 3 इज इक्वल टू 4 ओके तो मैंने कहि परिबा द एटॉमिसिटी ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 4 राइट ठीक अच्छे। तब तापर आसला क्लोरीन क्लोरीन कौन हम 2टा अच्छे स्पष्ट देखा ना 2टा तापर आसला सोडियम क्लोराइड केते हिजबो सोडियम क्लोराइड को आम कहूचे NaCl बोली कहूचे तेबे एथिरे केते आसीबो Na माने सोडियम पाई गोटे एटम रहउचे एवं क्लोरीन पाई गोटे केते हिजबो 2टा आसीजो राइट। तापर आसला सोडियम हाइड्रोक्साइड को आम लिखुचे NaOH बोली लिखुचे तेबे एथिरे केते आसीबो एथिरे जदि आम देखिबा 3टी एलिमेंट रहउची मुख्यतः गोटे होची सोडियम गोटे रहउची ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन 3टी प्रत्येकर जो एटम रोचे गोटे रोचे ताने टोटाल 3टी एटम्स रोची एटॉमिसिटी ऑफ NaOH इज इक्वल टू 3। तो तापर आसला सोडियम पेरोक्साइड
सेटा भूल तो मिस्टेक रही सोडियम नु हाइड्रोजन पेरोक्साइड ओके एटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड तबे हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम लिखुचे H2O2 बोल लिखुचे हाइड्रोजन पेरोक्साइड तबे एथरे हमको देखा जाउची जे जो हाइड्रोजन गोटे रहउची एलिमेंट्स एवं ऑक्सीजन आ गोटे एलिमेंट रहउची ता माने जदि नंबर ऑफ एटम्स काउंट करबा हाइड्रोजन रे 2 रहउची एवं नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2 व्हिच इज इक्वल टू टोटल 4 रहउची एटॉमिसिटी हम कहि परिबा तबे सिंपली एमधी क्वेश्चन आसी पारे एडा बेसिक कांसेप्ट बेसिक लेवल रो क्वेश्चन गुडा कहूची आस्ते आस्ते तार स्तर को हमें इनक्रीज करिया को जाउचे ओके The next day we have to calculate the molecular mass of the following compounds given questions are ammonia, chlorine, sodium chloride, sodium hydroxide and hydrogen peroxide. तबे पांचटी क्वेश्चन हमको देइछि एथरा में molecular mass calculate करबा जोटा कि AMU बा एटॉमिक मास यूनिट फॉर्मेट रे लिखिबा को पड़िबो तो फास्ट हमको अमोनिया जो देइछि अमोनिया को कैलकुलेट करबा जेहेतु आम जानसे अमोनिया को आम NH3 डिनोट कले तबे नाइट्रोजन जो रोची एटा नाइट्रोजन रो सीरियल नंबर 7 रोची जोटा कि तार मास 14 एवं ए जगह आपन को एटम मध्य मल्टीप्लाई करिवो केतेटा दैट पर्टिकुलर एलिमेंट केतेटा एटम कंटेन करछि ताकु मध्य देखिया पड़िबो तो ए जगह N जो रोची नाइट्रोजन रोची एटी कंटेन्स ओनली वन एटम दैट्स व्हाई इट इज ओनली 14 ओके किंतु जो हाइड्रोजन रोची 3 इंटू हाइड्रोजन 3 इंटू 1 हो नहीं एटा केते हला 14 प्लस 3 17 AMU आसीज ठीक तो नेक्स्ट आसिला क्लोरीन क्लोरीन Cl2 नहीं Cl2 तबे एथिरे आमे नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन क्लोरीन इज इक्वल टू 2 इंटू जो क्लोरीन रोची क्लोरीन रो जदि आमे मास कैलकुलेट करछे तबे एटा हिजबो केते आसीबो क्लोरीन रो 35.5 जोटा कि आपण मन रखिया पड़िबो तो यार 2 टाइम्स हेले केते हिजबो 71 AMU आसीजिबो जोटा कि मॉलिक्यूलर मास आसीजिबो तो नेक्स्ट आसला सोडियम क्लोराइड NaCl तो सोडियम गोटे आटम रोची क्लोरीन मध्य गोटे आटम रोची तेणुक 1 मल्टीप्लाई करिया पड़िबो किछि फरक पड़िबो नाही सोडियम रो जदि आमे मास कैलकुलेट करिया को चाहिबा ते सोडियम रो मास होची 23 एंड क्लोरीन होची नगद पर आमे लिखिछि 35.5 तबे ताको आमे सम करनबा केते होची 58.5 रोची नहीं 58.5 AMU रोची बा U मध्य लिखिले भी चली जो राइट तो नेक्स्ट आसिला आपन को एटा HW आकरे आपन करि परिबे सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं सोडियम नो एटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड राइट हाइड्रोजन पेरोक्साइड एटा कमेंट सेक्शन आपन कमेंट करि परिबे योर आंसर को मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड ओके तो नेक्स्ट अ वेरी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट इक्विवेलेंट मास तो कोट ना कोटी इक्विवेलेंट मास इज लिंक्ड विथ मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर मास तबे सेथिरे आउ किछि भी गोटे तफात रहउची मॉलिक्यूलर मास बा मॉलिक्यूलर वेट जदि आपण फाइंड आउट करि परछंती देन इट इज इजी टू फाइंड इक्विवेलेंट मास तबे सेथिरे गोटे टर्म ही इंट्रोड्यूस होची जाको मु लिखिया पई चाहिबी तबे केवल आपन को गोटे टर्म सहित एक्वेंटेड हवा पड़ो दैट टर्म इज योर एक्स दैट इज वैलेंस फैक्टर तबे जदि आपण मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट करि परछंती तबे सेथिरे केवल एक्स को डिवाइड कर दे राइट मॉलिक्यूलर मास माने फाइंड आउट करनेले तबे सेथिरे केवल एक्स को डिवाइड करनेले आपण को इक्विवेलेंट मास मिली जिवो तबे से एक्स से पाइबे के परी दैट इज द कांसेप्ट तबे एक्स को आमे कहले वैलेंसी फैक्टर तबे एक्स रो जो नेमिंग रोची भिन्न भिन्न आसी पारे मेनली आमे तीन प्रकार ना देखि नबा एक्स रो नाम को तबे जदि से एसिड हितिबो तार नाम गोटे प्रकार आसीबो बेस आसिले तार आ गोटे प्रकार ना आसीबो एवं सॉल्ट आसिले गोटे प्रकार ना आसी पारिबो तबे आमे जो मॉलिक्यूल रो इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करबा तबे सेही मॉलिक्यूल पाई एक्स रो जो नेमिंग ता भिन्न भिन्न आसीबो सपोज आमे गोटे एसिड नेले एसिड रो आमे इक्विवेलेंट वेट बा इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट करिया पे चाहिबा तबे से जगह जो x रोची से x को आमे कोन कहि परिबा
ताको आम कहीपर बेसिसिटी ऑफ एसिड्स बोली कहीपर बुझा यहाँ किसी असुविधा हेनी ओके जदि आम कौन मलिक्यूल नेले एवं से मलिक्यूल इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने चाहूजे तेरे से जो एक्स को आम डिवाइड करवा मलिक्युलर मास सहित दैट एक्स इज नोन एज ए एसिडिटी ऑफ अ बेस नहीं आम बेस नहीं तेणुकर तार जो एक्स रो नेमिंग रोचे दैट नेम इज एसिडिटी ऑफ अ बेस तेज जदि आम सॉल्ट नेले राइट सॉल्ट नेले आम जाने सॉल्ट किपरि फॉर्मेशन होची सॉल्ट होची आम एसिड एवं बेस को जदि आम मिसौचे से आम सॉल्ट पाइबा किसी वाटर पाइबा नहीं तामाने कोठना कोठी हमको आयन्स गुड़ा मिल जदि आम सॉल्ट पाउचे तबे सॉल्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसेस तामाने से आमको किसी आयन्स मिल आयन्स मीन्स आम दी प्रकार आयन आम पढ़ीचे राइट आम दी प्रकार आयन आम पढ़ीचे गोटे हूँ कैटाइन आउट हूँ आनायन नहीं गोटे हूँ कैटाइन आउट हूँ आनायन राइट तेरे कैटाइन जो रोची एटा हूँ पॉजिटिव आयन आनायन हूँ नेगेटिव तामाने कोठी कोठी हमको पॉजिटिव मिलिबो कोठी कोठी नेगेटिव मिलिबो तेबे जदि आम पॉजिटिव आयन को काउंट करुचे तेबे तार जो सम रोची नहीं टोटाल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटाइन सेटा भी एक्स हो पारिबो जदि आप नेगेटिव चार्ज को काउंट करछन्ते तेबे टोटाल नेगेटिव चार्ज ऑन आनायन इज आल्सो योर वैलेंसी फैक्टर बुझेला कि तेबे ये थिला किछि कांसेप्ट तेबे गोटे छोटिया एग्जांपल नहीं जिबा प्रत्येक फील्ड रो गोटे एग्जांपल नबा सॉल्ट गोटे एसिड नबा गोटे बेस नबा गोटे सॉल्ट नबा सेथुरा आम एक्स को फाइंड आउट करिया एवं एक्स को डिवाइड करिबा कोथरे मॉलिक्यूलर मास सहित एवं डिवाइड कले आपन को मिल जिवो इक्विवेलेंट मास छोटिया छोटिया एफर्ट करिया पड़िबो राइट तो फास्ट आम सॉल्ट कथा देखिबा सॉरी भूल कहली एसिड कथा कहबा तेबे एसिड हेले कौन हम एक्स जो अच्छी वैलेंसी फैक्टर आम कहले बेसिसिटी ऑफ एसिड तो फास्ट आम गोटे एसिड नेले सपोज आम H2SO4 नेले तेबे एथुर आम एक्स किपरि पाइबा आपण H2SO4 को डिसोसिएट करें कि यस जदि आप H2SO4 को डिसोसिएट करुछंती तेबे आपण को H+ 2 टाइम्स मिल H+ 2 टाइम्स मिल एवं सल्फेट आयन जो रोची एमती मिल तमें आपड़ जदि आपको देखिए ये जो एसिड रोची एसिड आपड़ H+ आयन 2 टाइम्स पाँच ताने आम कहीपर बेसिसिटी ऑफ एसिड जो रोची नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन तेरे यही कंडीशन रे आपन को जो एक्स अच्छी तमाने जो रोची वैलेंसी फैक्टर रोची H2SO4 पई 2 हो जिवो तेरे इट इज इजी टू फाइंड द इक्विवेलेंट मास तेरे इक्विवेलेंट मास किपरि पाइबा इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू केते हो जिवो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू आपन मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट करिया पड़ियो मॉलिक्यूलर मास केते हबो H2SO4 पई डायरेक्टली H2 अछि तमाने दीटा एटम रहउची हाइड्रोजन रे तने 2 * 1 प्लस तापर आसला सल्फर सल्फर केते हो जिवो सल्फर हो जिवो केते 32 हो जिवो एटा मन रखिया पड़ियो आपन किछि करि परियो हबनी तबे तापर आसला ऑक्सीजन ऑक्सीजन होची 4 टाइम्स नहीं 4 * ऑक्सीजन होची 16 डिवाइड बाय x x इज इक्वल टू ताक जदि हम सॉल्व करबा एटा अराउंडली केते हो जिवो 49 ग्राम आसी जिवो 49 ग्राम आसी जिवो आपण चेक करि पारंती ओके 98/2 रोची ना करते 49 हो जिवो राइट बुझेला कि तबे एहीपरि भाबरे आपण मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट करिवे ता सहित तार जो एक्स रोची वैलेंसी फैक्टर रोची ताको आपण डिवाइड करिकि इक्विवेलेंट मास को फाइंड आउट करि परिवे राइट तो फ्रेंड्स आ गोटे क्वेश्चन आपण को दोची आपण आकु समाधान करिवे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड अछि तेबार इक्विवेलेंट मास केते हबो तेबे जदि आपण HCl को डिसोसिएट करिवे तेबे आपण को एमती किसी मिलिबो Ha++ Cl- रहइबो तेबे ए जगह x = 1 मिलिबो ताने वैलेंसी फैक्टर 1 मिलिबो तेबे केवल 1 डिवाइड करबा तेबे HCl पाई आपण इक्विवेलेंट मास = मॉलिक्यूलर मास हे जिवो आपण कैलकुलेट करि परिबे कि यस नेक्स्ट जिबा तो नेक्स्ट टाइम देखिबा बेसिस पे तो गोटे एग्जांपल नै जिबा बेस रो बुझी पारि आपण सपोज आमे
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नेले राइट CaOH2 जदि याको आपण डिसोसिएट करती डिसोसिएट कले एटा केते हिजबो Ca2 प्लस हिजबो 2OH माइनस आसीजो तामने आपन को एसिड पाई H प्लस आयन को खोजिबा पड़िबो जतिकिटा H प्लस आयन रहिबो तबे तामर आपन को जो वैलेंसी फैक्टर सेतिके हिजबो x इक्वल सेतिके आसीजो किंतु बेस केस रे आपन जो बेस केस रे आपन जो देखुचंती एटा कोन हिजबो एटा हिजबो एसिडिटी ऑफ बेसेस हिजबो तबे एसिडिटी ऑफ बेसेस की पर कैलकुलेट करिवे आपन को जो कंपाउंड गिवन देछि दैट कंपाउंड को आपन डिसोसिएट करिवे डिसोसिएट कले सेथिरे केते नंबर OH माइनस मिलुछि ओके सेटा हो आपन वैलेंसी फैक्टर तबे ए जगह आपन क्लियरली देखा जाउछि जो OH रहउछि OH माइनस आयन रहउछि सेटा 2 आउछि तेणु कर आपन को x केते मिलला 2 मिलला तबे ए केस रे आपन जो CaOH2 रहउछि आपन एरो इक्विवेलेंस मास काढी परिबे कि इक्विवेलेंट मास काढी परिबे कि सिंपली मॉलिक्यूलर मास काढी देबे डिवाइड बाय 2 ठीक अछि मु कर नउछि तबे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 नहीं तबे CaOH2 आपण जदि देखुछंदी जो कैल्शियम केतरा अछि गोटे रहउछि गोटे एटम रहउछि एवं OH2 टा जो ब्रैकेट भितर रहिछि त माने ऑक्सीजन दुईटा एटम कंटेन करछि एवं हाइड्रोजन मध्ये दुईटा एटम कंटेन करूछि एवं प्रत्येकर जो मास रहउछि प्रत्येक मास को लिखिबे एवं साइड रे मल्टीप्लाई करिवे केतोटी एटम रहउछि डिवाइड बाय 2 हे जिवो करि परिबे न नहीं ठीक अछि एटा होछि बेस केस रे ठीक अछि तो नेक्स्ट नबा सॉल्ट तबे सॉल्ट पई हमें कहितले सॉल्ट ता जो फॉर्मेशन होछि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड्स एंड ए बेस तबे हमकु कॉम्बिनेशन पर हमकु मिलुछि कोन सॉल्ट सहित किछि वाटर मिलुछि तबे हमें सॉल्ट केस रे में नहीं परिबा पॉजिटिव आयन नहीं परिबा जोटा कि कैटायन एवं नेगेटिव आयन नहीं परिबा जोटा कि आनायन तबे सॉल्ट केस रे जदि हमें x को कैलकुलेट करिया को चाहूचे तमे लिखि परिबा सम ऑफ नेगेटिव चार्जेस ऑन आनायन नहले सम ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ऑन कैटायन एटा कहि दोछि सिंपली ओके तबे देखिना गोटे छोटिया एग्जांपल टे तबे NO2CO3 ए सॉल्ट कथा आपण जानी थिबे दिस इज वेरी पॉपुलर सॉल्ट तबे याकु जदि हमें डिसोसिएट करबा तबे एथिरे आपण को मिलिबो 2Na+ मिलिबो नहीं 2Na+ मिलिबो एवं कार्बोनेट आयन मिल जिवो त माने ए जागा रे आपण जदि पॉजिटिव चार्ज कथा कंसीडर करछन्ती तबे ए जागा रे x = 2 आसी जिवो नहीं x = 2 आसी जिवो प्राय केस रे आपण पॉजिटिव चार्ज नियंतु हेल्पफुल हे परिबो तबे Na2CO3 केस रे आपण को x = 2 मिली गला आपण मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करि परिबे नहीं छोटिया गोटे एग्जांपल दउछि वीडियो लेंथी हे जिवो तेनु करी परवर्ती मुहूर्त रे आपण आउ MCQs मध्ये पाई परिबे ठीक अछि तबे केवल सिंपली यू डिवाइड मॉलिक्यूलर मास बाय x तबने 2 द्वारा अपन डिवाइड कले अपन को इक्विवेलेंट मास मिली जिवो जदि अपन को आ गोटे सॉल्ट सपोज देछि AlCl3 देछि AlCl3 तबे ए केस रे अपन जदि याको डिसोसिएट करूछंती तबे Al3+ मिली जिवो एवं Cl3- मिली जिवो तबे ए जगह रे x = 3 आसी जिवो कारण पॉजिटिव चार्ज जो रहउची एटा 3 रहउची मिसिले भी 3 आसी जिवो तेणु करी x = 3 आसी गला एवं AlCl3 रो जो रहउची इक्विवेलेंट मास अपन कैलकुलेट करि परिबे फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास एंड डिवाइड बाय द वैल्यू ऑफ x तबने 3 द्वारा डिवाइड कले आपण पाई जिवे तबे ए जो जिंस गोटे मु छाड़ी देछि आपण याकू कमेंट सेक्शन में प्लीज काइंडली राइट इन द कमेंट सेक्शन ओके आपण को प्रैक्टिस पई कहूची तबे एमती क्वेश्चन आपण CHT रे पाई थिबे बोधे देखिथिबे आपण कंपेयर करनियंतु आपण को डायरेक्टली इक्विवेलेंट मास पचार देथिबो तेणु से केस आपण को टिके परिश्रम करिया पड़िबो यू हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास देन फाइंड x तने x को आपण पाई माने फाइंड आउट करिया को पड़ी थाए तो फ्रेंड्स आउ किछि MCQs आपण को देबा पई चाहिबी माने मिसिकी ही रहिथिबो ओके इक्विवेलेंट मास किछि एग्जांपल लिखि दउची मात्र दुईटी कंपाउंड एठारे गिवन देछि
NaOH आउ Na2CO3 तेज ए गोटे मु समाधान करदे यार इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट करदे आउ गोटे क्वेश्चन आप ही करेंगे कारण जिते आप प्रैक्टिस करेंगे आपंकर कॉन्सेप्ट से क्लीयर एंड क्रिस्टल हो पार। तो फास्ट मु NaOH नौ NaOH जहाँ आम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहले तेज ये केस्रे तो फास्ट मुझे कौन करी जेहेतु आपन को इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करिया पड़ो तेज फास्ट आम कौन करवा तार मॉलिक्यूलर मास बा मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट करवा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो रोचे NaOH रोचे सोडियम हाइड्रोक्साइड Na रोचे गोटी आटम रोचे तेणुक 23 रहा सोडियम प्लस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ये गोटे गोटे आटम ही कंटेन करुँच तेज ऑक्सीजन जेहेतु गोटे अच्छी तेणुक 1 मल्टीप्लाई हम क्या सहित ऑक्सीजन मास सहित ऑक्सीजन मास हूँ 16 एवं हाइड्रोजन मास हूँ 1 जेहेतु गोटे आटम रोचे 1 सहित 1 मल्टीप्लाई करागला डिवाइड बाई एक्स तेज ये जगार जो एक्स रोचे केते आसीजो NaOH को जदि सिंपली आप डिसोसिएट करेंगे से आपन को जो एक्स मिलिबो सेटा 1 ही मिलिबो नहीं जेहेतु एटा कौन एथिरे आपण पॉजिटिव चार्ज देखिपारे कैटायन रे 1 ही मिलिबो तेणुक यहाँ केते हो जब आम आड कर दौचे 36 के 10 40 ग्राम हो जाऊँगी कि 2 1 3 4 यस 40 ग्राम राइट। तेज नेक्स्ट आसला Na2CO3 Na2CO3 आप सेमती कैलकुलेट करेंगे जे Na2 रोचे ए 2 आटम रोचे Na रो 2 इंटू एटा मुझे करदे ओके 2 इंटू 23 हो प्लस कार्बन कार्बन केते अच्छी गोटे अच्छी तेणु 12 हो गला प्लस ऑक्सीजन 3टा अच्छी तेने 3 इंटू 16 आसीज डिवाइड बाई ए जगार आपण को Na2 रोचे तेने कौटना कौटी आप 2Na प्लस पाइबे नहीं तेज ए जगार आप x इज इक्वल टू 2 पाइबे तेने Na2 प्लस पाइबे राइट भूल लिखी तेज आपको जब आप कैलकुलेट कर 53 ग्राम 106 डिवाइड बाई 2 आसीज बोध हुए यहाँ 53 ग्राम आसीज ठीक अच्छे नेक्स्ट। तो तापरे आमे एमती किछि किछि कॉन्सेप्ट पढ़ले जोड़ा कि वेरी इजी थिला मैक्सिमम क्वेश्चन एथरू आसी पारे निहातर पे एते डिफिकल्ट नुह किंतु आपन को टिके माने कोन बुले बाकी क्वेश्चन पचारि पारे तेणुक आम कवर कले पर्यंत एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास इक्विवेलेंट मास जोड़ा कि आपणकर पाखापाखि 40% कवर हो जाउथिबो ये जो कॉन्सेप्ट को नहीं एवं मेजर कॉन्सेप्ट जोटा रोचे मोल कॉन्सेप्ट आपन एबे पढ़िबा को जाउछंती। तबे मोल कॉन्सेप्ट कहले कौन बुझिबा आमे व्हाट मीन बाय मोल कॉन्सेप्ट सिंपली ये गोटे प्रकार मेजरमेंट हो पारे यूनिट हो पारे जमती आम कहचे कि 1 डजन बोली कहचे कौन सी सब्सटेंस को आम मेजरमेंट करचे नहीं तार नेमिंग दौचे जोड़ा कि आमको सुविधा होची से जिनस को आम यूज करें। तो डे टू डे लाइफ रे आम सब्सटेंस गुड़ी को यूज करचे मैनिपुलेट करचे एवं तार यूनिट डिफरेंट डिफरेंट रोची अकॉर्डिंग टू देयर स्टेट्स ओके जदि सी सॉलिड अच्छी लिक्विड अच्छी गैस अच्छी तार अलग अलग सब रोचे राइट। तबे से आम मोल कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करा जोटा कि गोटे प्रकार यूनिट ही आसीपारे। तबे मोल कॉन्सेप्ट रो गोटे यूनिट जो कहले तबे तार गोटे सर्टन मेजरमेंट रोचे जदि आम 1 मोल बोली कहले जदि आम 1 मोल बोली कहूचे सेटा हिजबो केते 1 पॉइंट सॉरी भूल कहली 1 नो 6 पॉइंट इट इज ओनली यस 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर रोचे एटा ही मन रखिए 6.023 कोटी कोटी आप रेफरेंस बुक फॉलो कर से जगह 6.02 देती किसी प्रॉब्लम नहीं ओके पॉइंट पर 2टा अंक नेले कोटी कोटी 3टा अंक नौ ओके। तबे जो भी पचार मोल कथा पचार तो से जगार आपन को गोटे नंबर मन रखा पड़ो ये किसी नु गोटे नंबर ही गोटे कौन सब्सटेंस पूर्व नंबरटा अटैच हो जेमती आम कहले 1 डजन बोली कहले नहीं पेयर कहले 2 बोली कहचे किलो कहले 1000 बोली कहचे नहीं किलोग्राम 1000 ग्राम। तब ये गोटे एमती नंबर होची मोल दैट मीन्स सी इट्स वैल्यू इज 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 किसी
माने कॉन्सेप्ट आपन को आउ थे शेयर करी तब आपण एटम मॉलिक्यूल आयन कथा किछि किछि जानी थे सपोज आम पाखे गोटे एटम अच्छी आम कहवा जे 1 मोल ऑफ एटम अच्छी बोली कहले तेरे 1 मोल ऑफ एटम मीन्स आम कहीपर 6.023 इंटू 10⁻23 एटम से अच्छी तो जदि आम पाखे मॉलिक्यूल अच्छी 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल केते दैट इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल तमाने जहाँ अच्छी पूर्व से जो एक्जाक्ट नंबर जो रहा 6.023 इंटू 10⁻23 जो रहा आम अटैच कर दूचे 1 मोल आयन इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 आयन तेना किसी ही ना केवल नंबर ही अटैच हो तेरे आउ कि फॉर्मूला नहीं जीवा जोड़ा कि आमे जो मोल मेजरमेंट पाई आमे जो सब्सटेंस देखिले सेटा व्हेदर इट इज लिक्विड और गैस और सॉलिड तेरे से केस रे आमे नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करि परिबा ठीक अछि देखि नबा तेरे जदि आमको सॉलिड देछि लिक्विड देछि बा गैस देछि तेरे तार नंबर ऑफ मोल्स हम किपरि फाइंड आउट करिबा ठीक अछि तो फास्ट आमे सॉलिड कथा देखिबा सॉलिड अच्छी माने तार पर्टिकुलर गोटे वेट थी नहीं पर्टिकुलर वेट थी जब से मॉलिक्यूल होती तार मॉलिक्यूलर वेट थी जब से आटम होती तार आटमिक वेट थी नहीं तेरे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने फास्ट देखा जे सी केते ग्राम रो गोटे सब्सटेंस तामने आमको सी गिवेन मास दे सपोज आम 3 ग्राम रो गोटे मॉलिक्यूल नेले सपोज आम गोटे मॉलिक्यूल नेले 3 ग्राम तो 3 ग्राम मॉलिक्यूल माने हमको ये जो ग्राम टा देला ये हूँ मास से जो सब्सटेंस हमको मास गिवन देछि तामाने हमको कौन करवा आम 3 ग्राम नहीं गले नहीं 3 ग्राम नेले 3 हूँ आमर गिवन मास डिवाइड बाय मोलार मास माने दैट इज इक्वल टू योर मॉलिक्यूलर मास मोलार मास जहाँ मॉलिक्यूलर मास से है मॉलिक्यूलर वेट मध्य से तामाने 3 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट 3 डिवाइड बाय मोलार मास ताको डिवाइड कला आपन को नंबर ऑफ मोल्स मिल जिवो आपण व्यस्त होंतुनी आपन को गोटे पर्टिकुलर एग्जांपल वे रे मध्ये हमें समाधान करनबा तबे आपन को मन कर लिक्विड देछि गैस देछि सेही केस रे आपन को वॉल्यूम काढिया पड़िबो नहीं मन कर आपन गोटे लिक्विड नहीं गले आपन गोटे लिक्विड नहीं गले सपोज होछि सपोज आपन को 40 लीटर एटा लीटर रे आपको कंसीडर करिया पड़िबो कोटी कोटी माने मिलीलीटर मध्ये नहीं थाए नहीं हे परिबो मानकर हमको 40 लीटर रो गोटे सब्सटेंस नेले जोटा कि लिक्विड बा गैस हो तो तार नंबर ऑफ मोल्स हमें किपरि फाइंड आउट करबा त माने हमको एति की वॉल्यूम हमको देछि 40 लीटर हो मिलीलीटर हो जहाँ देछि सेटा होछि हमरो गिवन वॉल्यूम देछि डिवाइड बाय केता हो 22.4 22.4 एटा लीटर हवा दरकार कारण ये जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर रोची आम ताको एसटीवी कंडीशन रे 22.4 नवा को पड़िबो राइट तबे एमती हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करछे जदि ये जो फॉर्मूला गुडको आम जदि समराइज करबा गोटे पर्टिकुलर गोटे फॉर्मूला मध्यम पाई जाई परिबा तो देखिबा किछि एमसीक्यूज अछि एठार मु मेंशन कर दोची तो फ्रेंड्स फास्ट हमको देछि जे फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो जमते आपण फॉर्मूला जानले ये जगह आपन कौन देछि कार्बन डाइऑक्साइड देछि तबे ये जगह आपन को कौन करिया पड़िबो ये जो सॉलिड लिक्विड गैस कथा कहली जदि आपन को वेट कथा देछि तबे आपण गिवन मास डिवाइड मोलार मास ये फॉर्मूलाटा पकई परिबे ओके जदि आपन वॉल्यूम कथा देछि तबे आपन ए जो गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 लीटर आकु अप्लाई कर परिबे तबे ए जगह आपन को नंबर ऑफ मोल्स पचाछि नंबर ऑफ मोल्स को आपन n बोल लिखि परिबे n इज इक्वल टू गिवन मास के देछि गिवन मास होछि 22 नहीं 22 डिवाइड बाय कार्बन डाइऑक्साइड जो रोची कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन को आपन जो देखुछंती कार्बन गोटी अछि गोटी एटम अछि एवं ऑक्सीजन ने दीटा ऑक्सीजन एटम रोची तने 1 into C प्लस 2 into O रोची तबे कार्बन जो रोची यार मास होची 12 प्लस ऑक्सीजन होची दीटा एटम रोची एवं प्रत्येक एटम रो जो मास रोची दैट इज 16
ताने आपको जब आम कैलकुलेट करवा यहाँ 22 डिवाइड बाय केते 32 प्लस 12 ताने 44 आसुची ताने एटा 1/2 ताने हाफ मोल आसुची 0.5 मोल आसुची तेबे ये क्वेश्चन रे हमको पचारथिला फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही फाइंड द वॉल्यूम एंड मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तेबे ये क्वेश्चन को समाधान करने को हेले हमको गोटे इंटीग्रेटेड फॉर्मूला को मन रखा पड़ो। ओके तो फ्रेंड्स जमती आप देखिपे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर डिवाइड बाय आभोगाड्रो नंबर। जब आपको नंबर पचार तेज आपको आभोगाड्रो नंबर इंट्रोड्यूस करा पड़ो। जदि आपको गिवन मास देती सहित मोलार मास नाक पड़ो। जदि आपको वॉल्यूम देती सहित आपको डिवाइड करा पड़ो 22.4 लिटर वॉल्यूम नाक पड़ो। ठीक अच्छे तेरे यही कंडीशन रे आपन को ये फॉर्मूला को यूज करने को पड़ो। तेरे आपन को 2 मोल्स देती तमाने नंबर ऑफ मोल्स प्लेस रे मु 2 लिखि दूची इज इक्वल टू तो फास्ट फॉर्मूला में नबा नहीं सेकेंड फॉर्मूला नबा थर्ड फॉर्मूला नबा कारण आमको वॉल्यूम देती मास भी देती आमको कोठी नंबर कथा पचारि ना तेणुक आम सेकेंड एवं थर्ड फॉर्मूला को एट ए टाइम नहीं जाए। तो 2 इज इक्वल टू गिवन मास आमको किसी मास देती कि मास दे ना डिवाइड बाई आम ये खाली मास लिखिदे राइट मास डिवाइड बाई के मोलार मास ऑक्सीजन रो मोलार मास के ऑक्सीजन रो मोलार मास हो 2 इंटू 16 हो कारण ऑक्सीजन रे 2टा एटम रोचे एवं प्रत्येक एटम रो मास होची 16 इज इक्वल टू तेबे ये जगह आप नहीं जी गिवन वॉल्यूम के जोटा कि आपको पचारि गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय केते 22.4 आसी 22.4 आसी तेबे आपण मास केते पाइजिबे मास इज इक्वल टू केते हो जो एटा हो 32 × 2 हो दैट इज इक्वल टू 64 कौन आसी ग्राम आसी 64 ग्राम एवं वॉल्यूम इज इक्वल टू केते वॉल्यूम इज इक्वल टू ये जो 22.4 अच्छी एटा डायरेक्टली 2 सहित मल्टीप्लाई हो ताने 44.8 एटा लिटर आसी बहुत ही सहज अच्छी ये जो इंटीग्रेटेड फॉर्मूला को आप यूज करले आप इजीली कैलकुलेट कर पाइले मास एंड वॉल्यूम ऑफ द गिवन कंपाउंड ऑक्सीजन रो। ठीक अच्छी तब यहीपरी भाव में किसी क्वेश्चन आम समाधान कले तो नेक्स्ट आपण दैट इज योर होमवर्क। तेज एथिरे आपण करेंगे कौन एथिरे आपण को सिंपली फाइंड आउट करिया पड़िबो नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करिबो। तो प्रत्येक केस रे आपण को लिटर देछि गोटे कर दोछि गोटे कहि दोछि ओके 89.6 लिटर अच्छी तेज ये केस रे आपण थर्ड फॉर्मूला यूज करिवे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 लिटर। तेबे ये जगह आपन किछि करिवे नहीं आपन को गिवन वॉल्यूम दे देछि आपन को गिवन वॉल्यूम दे देछि जोटा कि आपन क्वेश्चन अछि आपन केवल ता सहित 22.4 को डिवाइड कर देबे आपन को नंबर ऑफ मोल्स मिल जिवो। फॉर एग्जांपल आपन को 89.6 देछि 89.6 देछि एटा गिवन वॉल्यूम ता सहित आपन 22.4 को डिवाइड कर देबे डिवाइड कले आपन को मिल जिवो केते 4 मिलिबो कि लगुच तो 4 हाँ एटा 4 मोल हो गला तापर अच्छी केते 44.8 लिटर अच्छी आपन को गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 डिवाइड कर देबे मिल गला ना नंबर ऑफ मोल्स। थर्ड रे मध्य सेमती आपन नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करि परिबे। तो फ्रेंड्स ये थिला आपनको किसी अल्प समय रे जति जहाँ मोदर हो पाला ओके आपन को कंपाइल करके किसी कॉन्सेप्ट आपन सामने रे रिप्रेजेंट करिछि। होपफुली प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट एवं जदि वीडियोटी पसंद आसी तो प्लीज लाइक करिवे ओके। तबे केमिस्ट्री को नहीं जति भी पिला माने ओरी होउछंती मोदर जति संभव हो किसी कॉन्सेप्ट को आपन सामने रे रिप्रेजेंट करिवे एवं जति क्रिप्सी जति माने सिंपलिसिटी वे रे म आपन को रिप्रेजेंट करिया पई मैं बहुत ही ट्राई करी आपण कमेंट ही मते अधिक मोटिवेट करिवो ओके। तेणु यहीपरि भाव में डिजिटल लर्निंग पोर्टाल आपन को इनिशियल अपॉइंट टीचर हो कि वेभेस हो कि अपकमिंग जेटी रिक्रुटमेंट पर हेल्पफुल करिवो। तेणु निहात रूपे चैनल सहित जोड़ी ही रही था आपन को निहात रूपे किसी ना किसी हेल्पफुल
वीडियोज मिल पार. सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज. आपण मानकर नॉलेज को बूस्ट करने किसी प्रयास करी. ओके आपन तो सब जानी किसी आपन को रिमाइंड करने भी जहाँफल कि आप जानी जिनस को अति सहजरे ताकू मेमोराइज करेंगे मन रखिपारे एंड प्रैक्टिस करेंगे. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज. आपड़ चाहती तेज आमर जो चैनल अच्छी चैनल व्हाट्सएप ग्रुप अच्छी टेलीग्राम ग्रुप अच्छी से जॉइन हो पारती जहाँफल आप पार्टिसिपेट करें प्रत्येक क्वेश्चन एवं सॉल्यूशन गोटे जो रेवल्यूशन रही यू कैन जॉइन. ओके सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू.